जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रुप पे। और आज आपके इस फॉर्म को मैंने एनालाइज करेंगे और आपके भविष्य फल के बारे में जानेंगे। आपने डबल सर्विसेज ली हैं जिसमें कुंडली का विश्लेषण भी शामिल है और उनके जो फलादेश हैं ओवर द फोन कॉल आप प्राप्त कर चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आपकी हस्तरेखाओं के बारे में। सर्वप्रथम मणिबंध की रेखाओं के बारे में हम जानेंगे। मणिबंध की रेखा जैसे कि आप देख रहे हैं दो अलग अलग यवल रेखाओं के साथ जंजीर के रूप में आगे की तरफ बढ़ी है, लेकिन मध्य भाग में जाके ये पूर्ण रूप से एकल रेखा के रूप में आगे तक गई है। ये परिस्थितियाँ कैसी है? बहुत ही सुगम है, परंतु यहाँ पर जो यवल रेखाओं की स्थितियाँ है ना, ये आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कुंडली के विश्लेषण के वक्त इन चीज़ों से अवगत कराया था। जीवन का वो खास एक आयु वर्ग है जिसमें परिस्थितियाँ किस तरीके से आपको प्रभावित करने वाली है, बस उसी को जो आप हस्तरेखा में देखेंगे तो इस प्रकार से उसके इंडिकेशन आपको प्राप्त होते हैं। दूसरी रेखा की बात करेंगे तो धन की स्थिति कैसी है? ये धीरे धीरे आपके लिए सुगम से और भी ज़्यादा सुगम ही होती जा रही है। और आगे जैसे कि मैंने बताया कि परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा अनुकूल है ना कि ना आपको कभी पैसे के लिए सोचना है, ना ही किसी और सुविधा भौतिक चीज़ों के लिए, क्योंकि वो चीज़ें आपकी तरफ ना दौड़ के आ रही हैं। उसमें कभी कोई रुकावट नहीं आने वाली है। इवन कि पूरे जीवन परिस्थितियाँ आपके अनुकूल ही रहेगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई शक कहीं भी है ही नहीं। आपकी हॉरोस्कोप पूर्ण रूप से इन चीज़ों को साबित कर रही है और हस्तरेखाएं भी उसी प्रकार से इन चीज़ों को प्रदर्शित कर रही है। अब चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं और आपके ग्रह क्षेत्रों को जानते हैं। ग्रह क्षेत्रों में सबसे सर्वप्रथम हम जानेंगे आपके गुरु के क्षेत्र को। गुरु का क्षेत्र किस प्रकार का है? निश्चित तौर पे जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। ठीक है, ये पूर्ण तौर पे आपके लिए कार्य नहीं कर पा रहा है। इस कारण सामाजिक स्तर पर आपकी परिस्थितियां उस प्रकार से नहीं रहने वाली हैं जितनी होनी चाहिए, जितनी आपके द्वारा की जाती है लोगों के लिए, संस्था के लिए, समाज के लिए, उतना आपको वापस रिटर्न नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा एक बड़े स्तर पे आप अपने आप को अगर कभी स्थापित करने की सोचेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल भरा कार्य होगा और अंतों में तो आपको असफलता ही हाथ लगेगी। तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि अपने आप तक सीमित रहें और अपने कार्यों में ध्यान दें। दुनिया के चक्कर में पड़ने से आपको नुकसान ही होना है। ठीक है, तो उससे हमेशा बचने की कोशिश करें। इसके अलावा गुरु से और जो भी शुभ फल की प्राप्ति होनी चाहिए वो सारी प्राप्तियां आपको प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, और ये हमेशा आपके लिए आगे बढ़ती ही रहेगी। किसी प्रकार की कोई भी कमी आपके लिए यहाँ पर ये नहीं कर रहे हैं। इसके पश्चात हम बात करेंगे आपके शनि के क्षेत्र की कैसी है। बहुत अच्छी आयुष्य भी आपको प्राप्त हो रहा है, अच्छा धन भी आपको प्राप्त हो रहा है और अच्छा परोपकार भरा, ईमानदार भरा जीवन भी आपको प्राप्त हो रहा है और ये हमेशा आपके लिए इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। तो यहाँ से परिस्थिति आपके लिए सुगम है और किसी भी प्रकार का कोई भी दोष उपस्थित नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सूर्य के इस क्षेत्र के बारे में। कैसा है सूर्य का क्षेत्र? निश्चित रूप से थोड़ा सा खंडित होकर चल रहा है और थोड़ा सा नुकसान का कारण है। इसलिए आजीविका के रूप में आप कभी भी निजी क्षेत्र में कार्य करके ही प्राप्त कर सकते हैं आजीविका, यानी कि पैसों की प्राप्ति होगी। किसी भी प्रकार के सरकारी धन की आवक आपके जीवन में नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब वगैरह जैसी स्थितियां नहीं है। और खुद का व्यवसाय आप करना अगर चाहें भी तो ये आपके लिए आपके जीवन के शुरुआती दौर में काफ़ी मुश्किल है, चूँकि इस पर हमारी विस्तृत चर्चा हो चुकी है कि किस उम्र में किस अवस्था में अपना निजी कार्य शुरू करना है। तो उस समय तक ही आप करें, उससे पहले कदापि ना करें, क्योंकि हस्तरेखाएं भी आपकी उसी प्रकार से यहाँ पे दो परिस्थितियाँ पैदा कर रही हैं और ये आपके लिए नुकसान का ही कार्य करेगी। ठीक है, तो इससे बचने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो रेमेडी हमने बताई है वो रेमेडी आपको प्रयोग निश्चित करना चाहिए। और बात करेंगे बुद्धि की कैसी है? बहुत अच्छी, आपकी आजीविका से जुड़ा हुआ है। ठीक है, औषधि से जुड़े कार्यों यानी कि मेडिसिन, ठीक है, दवा से संबंधित कोई भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। दवा से संबंधित आप विपणन का कार्य करें यानी कि मार्केटिंग का काम करें, इसमें आपको फायदा होगा। इसके अलावा आप किसी प्रकार से दवा से संबंधित, जैसे कि आप
कुछ ऐसा चाहे दवाओं का स्टोर खोल ले वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके लिए फायदेमंद रहेगी। ठीक है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो आपको 100% सफलता देने की स्थिति में है। इसके अलावा भी 2 और कार्य है, जैसे कि शेयर बाजार में आप जा सकते हैं क्योंकि आपके शुक्र की परिस्थितियां उसी प्रकार आपको सहयोग कर रही है। इसके अलावा आप अगर डेयरी का काम करना चाहें तो उसका काम आप कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ होगा। ठीक है, इसके अलावा और किसी कार्य में नहीं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन आपका काफ़ी उत्तम है, काफ़ी बढ़िया है। उसमें आपसी प्रेम और सद्भाव बना रहेगा आपके लिए, और जीवन हमेशा एक बेहतर स्थिति में बना रहेगा। ठीक है, बात करेंगे आपके मंगल के इस क्षेत्र की, तो यहाँ से परिस्थिति आपके लिए काफ़ी कंट्रोल में है, काफ़ी अच्छी है, और आपके जीवन को प्रगति के पथ पे आगे ले जाने को तत्पर है। बस आपको अपनी भावनाओं पर काबू प्राप्त करके रखना है। भावनाओं पर काबू किस तरीके से प्राप्त करें? ये कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि आप समझ लें कि हमारे परिवार में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं हमारे अपनों के बीच जिनसे हमें अत्यधिक स्नेह होता है। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे जब सामने आती है तो काफ़ी हमें मुश्किल होती है उन्हें एक्सेप्ट करने में कि क्या ऐसा मैंने सोचा भी था, क्या ऐसा भी हो सकता था। उस समय हम अपने कंट्रोल से कभी कभी आपे से बाहर हो जाते हैं, और वो परिस्थितियाँ हमारे लिए इतनी नुकसानदायक हो जाती है कि पूरी ज़िंदगी उसमें ख़त्म हो जाती है डैमेज कंट्रोल करने में। तो कभी भी अपने दिमाग को इस प्रकार से नहीं रखें। ठीक है, और चीज़ों को उतने हद तक नकारात्मक रूप में खुद पर कभी हावी ना होने दें, अन्यथा आप इसमें फंस जाएंगे और ये आपके जीवन को मुश्किल परिस्थितियों में डाल देगी। ठीक है, दूसरे मंगल की स्थिति अच्छी है, किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के कार्यों से दूर रहें। ये आपके लिए उन्नति का कारण नहीं है बल्कि आपके उन्नति का कारण होगा। ठीक है, किसी के लिए भी होता है लेकिन आपके लिए ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा नुकसान नहीं देगी लेकिन आर्थिक तौर पर आपकी कमर तोड़ देगी। ठीक है, उससे ज़्यादा मतलब कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो कि बिना मतलब के, बिना किसी कारण के आपकी उन्नति के, एक तरीके से उन्नति उनके लिए परेशानी का कारण है और आपकी उन्नति को खत्म करना चाहते हैं। आपको परेशानियों में देखना निश्चित तौर पे उन्हें पसंद है, तो उससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक है, पिछली बार ही मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रकार के व्यक्ति का या रिश्ते या किसी प्रकार से उसका नाम या पहचान बताने की मेरी कोई मंशा नहीं है, ना ही कभी होती है, ना ही ज्योतिषी में ऐसा अलाउ है। ठीक है, सबकी अपनी मर्यादा है। बस आप अपना आँख कान खुले रखें, चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। आप आँख कान बंद करके रखेंगे, दुनिया दिखा भी देगी तो नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो इससे समझना चाहिए। इसके अलावा एक दूसरी बात बता दूं कि आप अपने जो भी कार्य सोचते हैं मन में, तो हमेशा वो करने से पहले ना कम से कम 10 बार आप सोच लिया करें। ठीक है, खासकर किसी का सहयोग करते समय, क्योंकि ये सहयोग आपके लिए ही अभिशाप साबित हो जाएगा। ठीक है, कम से कम आप किसी को, अगर मैं बात करूं कि पैसे देने हो, उधार देने हो, या किसी को आप ब्याज पर दे रहे हो या ऐसा कुछ भी, पैसों का कारोबार आप अपने हाथ से करें ही ना करें। ठीक है, कभी भी आपको पैसा देना हो किसी को, या ज़रूरत हो, या आप कर्ज दे रहे हो, लोन दे रहे हो, एक्सेट्रा जो भी कर रहे हो, तो आप अपने पिता के हाथों से करवाएं, माता के हाथों से करवाएं, पत्नी के हाथों से करवाएं, खुद के हाथों से कभी ना करें, अन्यथा वहाँ पे आपको घाटा लगेगा और वो पैसा वापस मिलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आप खुद से कभी भी दूसरे को पैसा मत दें। इसे पहले भी मैंने कहा है, अभी भी बता रहा हूँ, गांठ बांध ले इसे। ठीक है, दूसरी परिस्थितियां यहाँ पर पैदा हो रही है आपकी जीवन रेखा और भाग्य रेखा के सहयोग से। एक बहुत ही सुंदर और आपके लिए धन त्रिभुज योग यहाँ पर पैदा हो रहा है, जो कि आपकी आर्थिक उन्नति में 4 चांद लगाने वाला है। और जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में ही, जब कल शाम को आपने अपनी कुंडली की जानकारी प्राप्त की थी, उस समय भी मैंने इन चीज़ों को बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि आपकी कुंडली भी और हस्तरेखा स्पष्ट रूप से जो चीज़ें हैं ना, थोड़ा भी अंतर नहीं है कहीं भी, चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से पेश आ रही है, उसी तरीके से बता रही है कि कैसे धन धान्य से परिपूर्ण आपका जीवन जाने वाला है। किसी भी प्रकार का कोई भी शक शुबह की स्थिति ही नहीं है, और जिस कारण से समस्या आ सकती है वो भी मैंने बताया। ठीक है, मान लो आप कहीं इन्वेस्ट कर देते हो, निवेश गलत समय में,
वो निवेश आपका सारा पैसा चला जाएगा, लेकिन पैसा रहेगा तब तो जाएगा ना, फिर आएगा। यानी कि पैसों की कभी कमी नहीं होगी। वो जैसे ब्लड है ना कि हमेशा वो बनता ही रहता है, कितना भी हो। आप रक्तदान कर दो, रक्तदान इन द सेंस कि आप दान कर दो, सामने वाला तो बेचेगा ही, ठीक है, लेकिन फिर भी उसे दान ही कहते हैं। तो आप उसे अगर दे दो, फिर भी यहाँ तो नया खून फिर बन जाता है ना। बिल्कुल उसी तरीके से आपके पैसों में कभी कमी नहीं होगी, लेकिन हाँ कोशिश आप करें कि पैसे सही समय पर सही जगह पे खर्च करें, जैसा कि मैंने आपको बताया उस तरीके से। अन्यथा क्या होगा कि पैसे सेविंग नहीं हो पाएंगे ज़्यादा, ठीक है, और वो आपके लिए फिर आपको मानसिक तौर पे परेशान करेगा। अब चलिए नीचे चलते हैं और जानते हैं चंद्र के इस क्षेत्र को कैसा है। चंद्र का क्षेत्र काफ़ी अच्छा है, विभिन्न प्रकार की यात्राएं और पूरे जीवन, इवन की ट्रैवलिंग तो आप पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। विदेश यात्राओं के योग आपके लिए थोड़े बढ़ती उम्र में है, आफ्टर 42-43 ये योग आपको मिलेंगे, और 45 के नीचे ही है, ठीक है। और देश के अंदर की जो यात्राएं हैं वो आपकी चलती रहेगी, बहुत ज़्यादा चलेंगी। इवन कि आप यही समझ लो ना कि साल में कम से कम आप 2 से 3 महीने टूर में ही रहने वाले हो, ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हो रही है। इसके अलावा ये आपको किसी प्रकार से गलत फल जैसी स्थितियाँ नहीं दे रही है। चंद्र आपके पक्ष में है और आपको बेहतर, कुंडली में भी ऐसी स्थिति थी। शुक्र की बात करेंगे, शुक्र वैभव बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतर, ठीक है। किसी प्रकार से आपको यहाँ से डरने की आवश्यकता नहीं है, ये आगे भी आपको उसी प्रकार समर्थन करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। एक अदृश्य लाइन होती है ना, एक अदृश्य हाथ होता है जो हमेशा हमारे साथ चलता है, वो हाथ बहुत ही मजबूती से आपके साथ चल रहा है, ठीक है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब मंगल है, सब बेहतर है, सब सुंदर है, ठीक है। जीवन इसी प्रकार से आगे जाएगा आपका। हस्तरेखा को लेके आपके 2-3 सवाल थे, जैसे कि आपको लगा था कि हस्तरेखा में खासकर इस गुरु के क्षेत्र में कि यहाँ पर कुछ रेखाएं बन रही है, वो आपके लिए अच्छी है या नहीं। गुरु की यहाँ पर जो भी रेखाएं बन रही है उसमें कुछ प्राचीन रेखाएं भी है, ठीक है, और ये सारी स्थितियाँ आपके लिए यहाँ पर बेहतर है, आपके लिए अच्छा कर रही है, ठीक है। बस जो मैंने आपको बताया कि किसी के साथ भी संबंध बनाने से पहले आप जरा अच्छे से सोच ले, समझ ले, उसके बाद ही आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि कोई यूज करके निकल जाए, ठीक है। बस यही एक समस्या है। शनि की बात करेंगे, इनका पूरा प्रभाव आप पे है, ठीक है। आप एक काम करें, ये आपके लिए बेहतर ही कर रहे हैं, ठीक है, किसी प्रकार से आपके लिए हानि का कारण नहीं है। तो आप बस एक शमी का पौधा आप प्रयोग करें, ठीक है। आप अपने घर के बाहर अहाते में आप सही जगह पर इनका वृक्ष लगाएं, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सूर्य के लिए ऑलरेडी कुंडली के समय मैंने आपको जो रेमेडी बता दी है, बस वही लागू होगी इस पे भी, वही आप करें, उसके फल आपको प्राप्त होंगे। और कारोबार के लिए आपने बोला कि उससे बाहर, तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि आप शेयर मार्केट में जा सकते हैं, दवाओं का काम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपके लिए बेहतर है। डेयरी का काम आप कर सकते हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो अपनी पत्नी के माध्यम से, उनके सहयोग से, एक तरीके से जैसे पार्टनर बना के हम करते हैं, आप कुछ अन्य क्षेत्रों में भी जा सकते हैं। जब उनकी आप दिखाएंगे कुंडली और हस्तरेखा, तो उस समय मैं और चीज़ें आपको स्पष्ट कर दूंगा, ठीक है। मैरिड लाइफ आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है, बहुत ही बेहतर रहने वाली है। आजीवन आपसी प्रेम और सहयोग आपके लिए बना रहेगा। संतान योग भी आपके बेहतर है, ठीक है। एक पुत्र और एक पुत्री के योग है आपको, वैसे 3 है, लेकिन एक बहुत ही धूमिल हो चले, तो कुंडली में भी आपके 2 के ही योग है, ठीक है। तो योग है अच्छे। इसके अलावा माता पिता का सहयोग, जातक के जीवन में आपको आजीवन प्राप्त होना है, प्रेम प्राप्त होना है, ठीक है। जीवन में बहुत सारी आपकी अब तक समस्याएं कुछ आ चुकी है, खासकर आपके शरीर से जुड़ी हुई, ठीक है। तो अभी समस्याएं खत्म हैं, विभिन्न प्रकार के उपद्रव, एक्सीडेंट वगैरह काफ़ी कुछ आप देख चुके हैं अपने उम्र में, ठीक है। 3 बार तो परिस्थितियाँ स्पष्ट है, लेकिन अब आगे सुगम है, आगे कोई परेशानी ऐसी इसमें नहीं है, ठीक है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगे आप पे कृपा बनी रहेगी ठाकुर जी की।
एक बात जो मैंने आपको बताई थोड़ी देर पहले मंगल के समय, बस वही बात है, कभी भी गुस्से में अपना आपा मत खोना, वहां से चले जाना, बाहर निकल जाना, ठीक है। जब मन शांत हो जाए फिर वापस आइयो, लेकिन उस समय किसी नतीजे पर कभी मत पहुंचे, ठीक है। चलिए, तो ये था आपकी हस्तरेखा का विश्लेषण। फिर मिलते हैं, जो भी आपके सवाल होंगे आप व्हाट्सएप पे कर देना, ठीक है। फिर मिलेंगे। हाँ, कुछ जो हमारे दूसरे व्यूअर्स देख रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने पब्लिक वीडियो करवाई है, तो कृपया ये वीडियो देखने के पश्चात अपनी हस्तरेखा की फोटो या डेट ऑफ बर्थ सेक्टर जो भी हो, इस सब भेजना शुरू मत कर दे। जब भी व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज करे तो उस समय सबसे पहले प्रोसीजर पूछे क्या है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से मुफ्त सेवा नहीं है, ठीक है। तो पहले नियम पूछे किस प्रकार से है, तत्पश्चात ही आगे पसंद आए तो चीज़ों को बढ़ाएं, अन्यथा आपको तत्क्षण ब्लॉक कर दिया जाएगा बिना किसी सवाल के, बिना कोई जवाब दिए, ठीक है। तो मर्यादा का पालन करें और सही तरीके से चीज़ों को जानें, ठीक है। फिर मिलते हैं। जय श्री राम।